कल 18वीं लोकसभा का सत्र जोरदार हंगामे के साथ शुरू हुआ। कल लगभग 266 सांसदों ने पद की शपथ ली, लेकिन इसी दौरान इंडिया गठबंधन के सभी दल संविधान की कॉपी हाथ में लेकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। यहां तक कि जब कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने पहुंचे तो लोकसभा में नीट नीट शेम शेम के नारे तक लगे। सियासी दंगल में छिड़ी इसी लड़ाई ने एक और मोड़ तब लिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बयान देते हुए कहा कि 25 जून कभी ना भूलने वाला दिन है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। मोदी के इसी बयान के बाद विपक्ष भी हमलावर नजर आया। पहले आपको सुना देते हैं वो सियासी बयान जिस पर संसद से सड़क तक घमासान मचा हुआ है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। भारत में फिर कभी कोई ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी और लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा दिया गया था। जो आक्रमण प्रधानमंत्री चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर संविधान पे कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया जो उन्होंने पिछले 3 टर्म में एटलीस्ट 3000 बार याद दिलाया होगा जनता को। युवा आपसे पूछ रहे हैं कि जो देश में एजुकेशन इमरजेंसी लगी है, जहां पे एग्जाम रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है और आपसे और आपके एजुकेशन मिनिस्टर से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जा रही है, ये कहां तक सही है? तो मैं मानती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के मुद्दों पे बात करें जो देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं। हम लोग चाहते हैं कि सरकार चाहे जो भी हो वो संविधान के अधीन होकर चले और संविधान से ही हमें हर तरीके के अपने राइट्स मिलते हैं। सरकारें कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन संविधान सबसे ऊपर है। इमरजेंसी को किसी ने सही नहीं ठहराया। मैंने राहुल गांधी जी ने भी इमरजेंसी जैसी चीजों को सही नहीं ठहराया। जब राहुल गांधी जी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि जो गलतियां जो भूल कांग्रेस से हुई वो एक्सेप्ट उन्होंने खुद किया। आप कितना दिन नेहरू राहुल कांग्रेस अब चालीसा पढ़ते रहिएगा, अब फलना। आप अपनी बात करिए ना कि कितने किसान मरे, आप अपनी बात करिए ना कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किस किस सीएम है, कितने लोगों पर आपने किया। आप अघोषित इमरजेंसी लागू किए हुए हैं, आप उसको देखिए ना। अपोजिशन को दूसरा कोई विषय नहीं है। संविधान के बारे में सबको आदर है, संविधान की रक्षा होना आवश्यक है और इसीलिए मुझे लगता है कि बार बार संविधान का विषय निकालकर अपोजिशन ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। एक तो संविधान को माथा टेककर मोदी साहब ने शपथ ली है और नरेंद्र मोदी जी कोई संविधान बदलने वाले नहीं है, लेकिन उसका एक गलत प्रचार किया जा रहा है। तो अपोजिशन ने बार बार संविधान का विषय नहीं उठाना चाहिए। तो चलिए, अब सियासत में आपातकाल की एंट्री हो चुकी है। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे और तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक मेहमान, मैं परिचय करा देती हूँ। धनंजय गिरि जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में कांग्रेस से ऋतु चौधरी हमें ज्वाइन करेंगी। साथ ही फराज किदवई साहब को देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको नजर आ रहे हैं हिमराज राम जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही नजर आ रहे हैं आपको मेरे 2 सहयोगी। आप देख रहे हैं संसद भवन के बाहर से कुमार गौरव लगातार संसद की कार्रवाई को लेकर हमें जानकारी दे रहे हैं। साथ ही नजर आ रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन।